अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि मेरा एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं। तो आइए जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे कि एडमिशन कैसे कंफर्म होता है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड का कैसे पता चलता है, और इसके अलावा हम जो है यहाँ पे लॉगिन कैसे करेंगे और हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं। तो आइए जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करके आल के ऊपर लाजमी से क्लिक कर लेना है ताकि अलम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की आने वाली तमाम तर न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिल सकें। सबसे पहले यहाँ पे अलम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने कुछ इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए हैं एडमिशन कंफर्मेशन के हवाले से। इस बार थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है क्योंकि न्यू स्टूडेंट हैं और उनके लिए जो है यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल का समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि आप इस वीडियो को अगर मुकम्मल देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोसेस क्या है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड कैसे निकालते हैं, और इसके अलावा आपको कैसे पता चलेगा यूज़र नेम एंड पासवर्ड का, और लॉगिन कैसे करेंगे, और आपको एडमिशन कंफर्मेशन के हवाले से कैसे जो है अपडेट मिलेगी। ये मुकम्मल आपको डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में मिलेगी, लेकिन आपने वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखना है। आपका फ़ायदा है, आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट पहले कुछ इस तरह का सिस्टम था कि आप यहाँ पर वेबसाइट पे आते और वहाँ पे जो है आप एडमिशन कंफर्मेशन के हवाले से मुकम्मल डिटेल जान लेते थे। यहाँ पे जस्ट आपने अपना रोल नंबर लिखना था, यहाँ पे एडमिशन कंफर्मेशन वाले सेक्शन में आना होता था, और यहाँ पर आकर आप जस्ट जो है प्रोग्राम को सिलेक्ट करते और अपना एडमिशन जो है वो कंफर्म करवा लेते। लेकिन अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। अब आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड दिया जाता है और उसके बाद आपने जो है पोर्टल में लॉगिन करना होता है, क्योंकि ये स्टूडेंट को इसीलिए मुश्किल का सामना करना पड़ता है क्योंकि हर स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस का नहीं होता, उसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता। लेकिन मैं बिल्कुल जो है नॉर्मल तरीके से बताऊँगा ताकि हर स्टूडेंट जो है इसको समझ सके, सही है। अब जो स्टूडेंट समझ सकते हैं वो वीडियो को बेशक जो है यहाँ पे जो है स्पीड का जो है ऑप्शन आपके पास मौजूद है, बेशक उसको जो है यहाँ पे जो है उसकी रफ्तार को ज़्यादा करके जो आप देख सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखें जी एडमिशन कंफर्मेशन 2021 के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये इंस्ट्रक्शन ओपन हो जाती हैं। लेकिन पहले जो है आप अगर मेरी पहले वाली प्रीवियस वीडियो देखें तो उसमें कुछ इस तरह से था कि यहाँ से हम प्रोग्राम सेलेक्ट करते, उसके बाद जो है अपना रोल नंबर लिखते हैं, हमारे पास डेटा आ जाता है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सब स्टूडेंट का जो है यहाँ पे डेटा अपडेट हो गए। अब आपने ये वाले लिंक को ओपन करना है अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं। अगर आप कंटिन्यू स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आपके पास दूसरा जो है यहाँ पे ये वाला जो है लिंक है, ये आपने ओपन करना है। ये दोनों लिंक मैं आपको ओपन करने का तरीका बताऊंगा अगर आप चाहे कंटिन्यू स्टूडेंट हैं या पहली बार दाखिला लिए। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा पहली बार जो है जिन्होंने एडमिशन लिया है उन्होंने जो यहाँ पे वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है। आप बेशक इस लिंक पे ना आए, ठीक है, अगर आपको ये लिंक नहीं मिल रहा। वैसे तो इस लिंक का भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो डाल दूंगा, ठीक है, लिंक को डाल दूंगा, ठीक है, आप वहाँ से आ सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे सिंपल जो है अलम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ जाएं, यहाँ तक तो सब आ सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पर आ जाना है। अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हैं, कंटिन्यू का बताता हूँ, आप थोड़ा सा वेट करें, कंटिन्यू स्टूडेंट वाले यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्लिक कर लिया, ये आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास इंटरनेट स्लो है तो कोई मसला नहीं है, आप थोड़ा सा वेट करें, आपके पास ये ओपन होगा। ओपन ज़रूर होगा, हो सकता है बाज़ औक़ात आपके पास जो है इंटरनेट का मसला होता है और वेबसाइट भी डाउन होती है, सही है। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, पहली बार आपने एडमिशन लिया तो यहाँ पे क्लिक करेंगे एडमिशन फॉर फ्रेश एप्लीकेंट, ठीक है। अगर आपने एडमिशन ले लिया तो लाजमी बात है आपने यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड आपने बनाया होगा, लाजमी बात है, क्योंकि यहाँ पे उसके विदाउट जो है आप जो है यहाँ पे एडमिशन ही नहीं भेज सकते, ठीक है जी। तो स्टूडेंट जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्रेश एप्लीकेंट के ऊपर तो यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन होगा। अब लाजमी बात है अगर आपने एडमिशन यहाँ से लिया है ऑनलाइन पोर्टल के जरिए तो आपने लाजमी बात है यहाँ पे आईडी बनाई होगी। पिछली वीडियोस में मैंने बताया था कि यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के बटन के ऊपर क्लिक करके आप अपनी आईडी बनाते हैं, उसके बाद जब आपकी आईडी बन जाती है आप अपना फॉर्म भेजते हैं सब कुछ, तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपके पास होगा। तो चलो मैं यहाँ पे एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड लिख देता हूँ जी। तो मैंने यहाँ पे एक यूज़र नेम भी लिख दिया और एक पासवर्ड भी लिख दिया, यानी कि यहाँ पे मैंने यूज़र नेम यूज़र आईडी जो मेरा नंबर था वो मैंने लिख दिया, नीचे मैंने पासवर्ड लिख दिया। अब आपने लॉगिन के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास ये पोर्टल ओपन होगा। अब यहाँ पे जो है सवाल ये पैदा होता है कि सर हमें ये भी बताएं कि जिन स्टूडेंट ने यहाँ पर एडमिशन मैनुअली लिया है, यानी कि जिन स्टूडेंट ने एडमिशन जो है प्रॉस्पेक्टस के जरिए लिया है वो क्या करेंगे। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने जो है इस तरह से एडमिशन लिया है उनको जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड उनको मैसेज के जरिए पहुंचाई जाएगी। अब वो यूज़र आईडी और पासवर्ड का क्या करेंगे वो मैं आगे चल के बताऊंगा। यहाँ से आपने ये ओपन के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब ये बीएस का स्टूडेंट है, बीएस के एडमिशन अभी कंफर्म हो रहे हैं, ठीक है। अभी तक जो यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके एडमिशन कंफर्म नहीं हुए, आप थोड़ा सा वेट करें, लेकिन प्रोसेस आप देख लें, मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखें, आपने यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे फी जो है वो पेड लिखी हुई है, यानी कि फ़ी हमने पे कर दी है, ठीक है। यहाँ पे फ़ी भी पे हो गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ़ी पेड है और यहाँ पे ये 100% कंप्लीट है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एप्लीकेशन सबमिटेड है, यानी कि एप्लीकेशन भी हमने सबमिट की हुई है, सही है। अब यहाँ पे करना ये है कि यहाँ पे मैं आपको एक फ़ोटो दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ है। यहाँ पे देखें जी, जब आप इसको ओपन करेंगे, मैं यहाँ पे इसको जो है थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ।
जैसे आप पोर्टल ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे लिखा होगा कंग्रेचुलेशन, यानी कि मुबारकबाद दी होगी आपको, मुबारक हो कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है और आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड ये, यूज़र नेम ये, पासवर्ड ये, ठीक है। अब आपको ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपको मोबाइल नंबर के ज़रिए मैसेज भी किया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, चाहे आपने जिस तरह से भी एडमिशन लिया है। अब ये तो बात हो गई, आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपको मिल गया, ये बात हो गई यहाँ पे जो फ्रेश कैंडिडेट हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं जो कंटिन्यू स्टूडेंट हैं, उनको जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड कैसे मिलेगी। तो जो कंटिन्यू स्टूडेंट हैं, लाजमी बात है उन्होंने जो है इस बार अपना एडमिशन भेजा होगा, तो वो सबसे पहले इस्लाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आएंगे, ठीक है। जो फ्रेश कैंडिडेट हैं वो अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड याद रख लें, मैंने उनको तरीका बता दिया, ठीक है। 2 तरीकों से उनको यूज़र नेम एंड पासवर्ड मिलेगा, एक तो मैंने वहाँ पे बता दिया, दूसरा आपको जो है मैसेज के जरिए भी मौसूल होगा। अभी तक अगर आप मैट्रिक, FA और BA के स्टूडेंट, अगर आपको अभी तक जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड नहीं मिला तो आप अपने यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करें लाजमी और अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड लें। अब यहाँ पे कंटिन्यू स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आप आ जाएं जी, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है और उसके बाद जो है आपने यहाँ पर नीचे जो आपका ऑप्शन है कंटिन्यू स्टूडेंट का, उसमें आपने जाना है और जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपने उस वक्त यूज़ किया था वही यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपने लगाने हैं। यहाँ पे आ जाना है जी एनरोलमेंट फॉर कंटिन्यू स्टूडेंट और यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट भी अब यहाँ पर आ जाएं। अब यहाँ पे दोनों की बात मैं इकट्ठी कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो आपने यहाँ पे आ जाना है जी, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएंगे। अब जो कंटिन्यू स्टूडेंट है, लाजमी बात है उन्होंने जो एडमिशन भेजा होगा उनके पास यूज़र आईडी भी होगी और पासवर्ड भी होगा। अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। अब यहाँ तक तो सब आ सकते हैं ना, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है किसी को भी, ठीक है। यूज़र नेम एंड पासवर्ड का भी पता चल गया। अब यहाँ पे कंटिन्यू स्टूडेंट के मैं बात कर लेता हूँ। कंटिन्यू स्टूडेंट का यूज़र नेम जो होता है वो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और पासवर्ड जो होता है उनके नाम के आखिरी 2 डिजिट वो शुरू में आपने लगा लेना है। जैसे मेरा नाम उबैद है तो आईडी जो है ये मेरे नाम के आखिरी 2 डिजिट है, ये मैं आईडी शुरू में लगा लूँगा और जो रजिस्ट्रेशन के लास्ट 4 डिजिट हैं वो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, तो ये 6 डिजिट का यानी कि 6 नंबरों का पासवर्ड बन जाएगा। वो मैं यहाँ पे जैसे ही लगाऊंगा उसके बाद साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, मेरा पोर्टल ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक यूज़र आईडी जो है यहाँ पे लगाता हूँ जी। तो यहाँ पे मैंने एक यूज़र आईडी लिखी है, नीचे पासवर्ड लिखा है। अब आपने यहाँ पे साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे आप साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखें जी बहुत सारे ऑप्शन है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में मुकम्मल सारे समझा दूंगा, लेकिन इस वीडियो में मेरा जस्ट यहाँ पे आप लोगों को समझाना है कि आपका एडमिशन कन्फर्मेशन का आपको कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे जैसे आप एकेडमिक रिकॉर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें जी, यहाँ पे आपके जो है कोर्स कोड आ जाएंगे और ये सब चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे देखें जी यूनिट आपके यहाँ पे आ गए, मीन्स डेट के आपके जो है क्रेडिट कितने हैं। यहाँ पे ये 2 बुक्स हैं, ये 3 क्रेडिट की हैं, यानी कि इनकी 2-2 असाइनमेंट्स होंगी। ये जो एक है ये इसकी 4 असाइनमेंट्स होंगी, ये 6 क्रेडिट की है। और यहाँ पे आपके जो है यहाँ पे कोर्स कोड और ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका प्रोग्राम भी लिखा होगा, BA प्रोग्राम है, MA प्रोग्राम है, जो भी प्रोग्राम है आपका, और यहाँ पे स्टेटस इन प्रोग्रेस होगा, ठीक है। एक और चीज़ भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये तो बात हो गई, आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, यहाँ पे कोर्स कोड आ गए। अब आपने ये कोर्स कोड पढ़ने हैं, ठीक है। असाइनमेंट्स वगैरह मैट्रिक, BA, FA वालों को जितने भी हैं ये इनको जो है मैनुअली जो है वो बुक्स आएंगी, ठीक है, आपके घर तक। तो आपने जो है उनसे ही असाइनमेंट्स बनाकर लिख लेनी है। अब जो दूसरे स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है यहाँ पर वेबसाइट पे जो है वो अपडेट होंगी, सब असाइनमेंट्स और बुक्स वगैरह यहीं से ही आप डाउनलोड करेंगे। अब यहाँ पे अगर आपने अपना रिजल्ट चेक करना है तो यहाँ पे ये एग्जाम ग्रेड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये व्यू ग्रेड का बटन भी आपके पास आ जाता है, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये आपका रिजल्ट भी शो हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखें ये आपका जो है ग्रेड यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। ये ग्रेड है आपके, यहाँ पे B ग्रेड है, C ग्रेड है और यहाँ पे मार्क्स आपके आ गए हैं 67, 56 और ये सारे रिमार्क्स भी आपके पास वगैरह ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि यानी कि अब जो है सब चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। और तो और आप अपनी वर्कशॉप का जो है सेंटर चेंज करना चाहते हैं, आप जो है अपना नाम आपका गलत हो गया वो चेंज करना चाहते हैं, वो सब चीज़ें आपकी यहीं से ही अपडेट होंगी, ठीक है। अब ये आपका पोर्टल है, ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा और यहाँ पे ही जो है सब काम आपका अब यहाँ से होगा। अब यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पर आपका कोई काम नहीं रहा, ठीक है। आपकी कोर्स रजिस्ट्रेशन भी यहाँ से होगी, आपकी बुक का पता भी आपको यहाँ से चलेगा और यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये एग्ज़ाम एंड ग्रेड और सर्विस रिक्वेस्ट जो है यानी कि आप अपने पते वगैरह, नाम वगैरह, वालिद साहब का नाम और डेट ऑफ बर्थ, दूसरा तीसरा कोर्स कोड चेंज करने, जो भी आपने करने वो सब काम आपके यहीं से ही होंगे। आपने अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड याद रखना है। जिन स्टूडेंट को यूज़र नेम एंड पासवर्ड अभी तक नहीं मिला वो थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह उनको भी बहुत जल्दी जो है यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी मिल जाएगा। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम ये पूरा जितने भी यहाँ पर डैशबोर्ड बना हुआ है इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उस वीडियो का लिंक भी मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने मुकम्मल डिटेल के साथ बताया। अगर इसमें आपको कोई भी मसला आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें, इंशाल्लाह मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब
تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔